अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश खुर्रम होंगे। आज का मज़मून जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो डिसलोकेशन एंड इट्स मैनेजमेंट, खुला और इसका इलाज है। इसके फ्रैक्चर के बारे में हमने बताया था, आज खुला के बारे में, डिसलोकेशंस के बारे में बता रहे हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज़ नोन एज फ्रैक्चर, while the dislocation is the displacement of bone from its normal articulate surface in a joint। आप यहाँ देखने की ज़हमत दोबारा कीजिए। ये इसका शोल्डर है, ये आपका ह्यूमेरस का ऊपरी हिस्सा है, और यहाँ से कंधे की हड्डी से जो है, यहाँ से जो है अपने मकाम से हट गई है। तो जोड़ हड्डी का अपने जोड़ से हट जाने को हम डिसलोकेशन कहते हैं। डिसलोकेशन इज़ द प्लेसमेंट ऑफ बोन फ्रॉम इट्स नॉर्मल आर्टिकुलर सरफेस इन ए जॉइंट। अब इसका किस तरीके से इंतज़ाम किया जाएगा, इस पर हम तबसरा इंशाल्लाह अगली स्लाइड में अभी करेंगे। जो खुला और उसका इलाज, डिसलोकेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। बालाई एतराफ़ अपर लिम्ब में कौन कौन से जो है हो सकता है, लोअर लिम्ब में क्या क्या हो सकता है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स जो पुस्त के पीछे वर्टिब्री है, दो वर्टिब्री के बीच में किस तरीके के खुला हो सकता है, इन कहाँ पर यह खुला है उसके हिसाब से इसका इंतज़ाम किया जाएगा। आपके मज़मून में, सिलेबस में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स का जिक्र है। डिसलोकेशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन फ्रॉम इट्स नॉर्मल आर्टिकुलर सरफेस इन ए जॉइंट। खुला से मुराद किसी जोड़ की हड्डी का अपने कुदरती मकाम से हट जाना, हड्डी का अपने कुदरती मकाम से हट जाना या बाहर आ जाने को हम खुला कहते हैं। इसके 3-4 अक़साम होते हैं, कंजेनाइटल या खलकी या पैदाइशी, दूसरा ट्रॉमा कोई हो जाए, हादसे की वजह से इंसान कहीं से गिर जाए, बस से, साइकिल से, सड़क पर, तो हादसाती कोई हादसा के असर से अगर डिसलोकेशन हो रहा है तो उसे हादसाती कहते हैं। मर्ज़ की वजह से भी हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अपने मकाम से बाज़ औक़ात हट जाती है, इसको हम पैथोलॉजिकल कहते हैं। और बार बार होने वाला डिसलोकेशन जिसे हम रिकरेंट डिसलोकेशंस के नाम से जानते हैं। अलामात क्या? शदीद दर्द, जिस तरीके से फ्रैक्चर में दर्द होता है उसी तरह डिसलोकेशन में भी दर्द होता है, लेकिन फ्रैक्चर में ज़्यादा शदीद दर्द होता है, यहाँ पर भी होता है लेकिन उसकी निस्बत कम थोड़ा सा होता है। उसके बाद सूजन, वहाँ से जो है स्वेलिंग हो जाएगी, लास ऑफ हरकत का महदूद या गैर मुमकिन हो जाना, हड्डी का हिलाना डुलाना मुश्किल होगा, लॉस ऑफ मूवमेंट, जोड़ की गैर मामूली शक्ल उभर जाएगी या बैठ जाएगी, इस तरीके से उसकी हैयत में तब्दीली आ जाएगी। हड्डी का सर का नुमाया होना, उसका सिरा जो है दिखने लगेगा, जो है बाहर से जो है। तशख़ीस, मरीज़ का तारीख़ी और जिस्मानी मुआयना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री, एक्सरे कराएंगे, फिर उसके बाद MRI कराएंगे। इनसे आप तशख़ीस करने में अपने को काबिल पाएंगे कि जो है ये डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर है। इलाज, मुतासरा हिस्से को हरकत में, जिसे हम इमोबाइलाइजेशन कहते हैं, ये 2 तरीक़े से किया जाता है, कोल्ड कंप्रेशन और पेन रिलीफ एनाल्जेसिक देकर के भी जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रिडक्शंस, बोन हेड को नरमी से अपनी जगह पर लाया जाता है, बहुत सख्ती नहीं की जाती, बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता नरमी से अपने जगह को लाया जाता है। तीसरा है इमोबाइलाइजेशन, बैंडेज प्लास्टर कुछ हफ्ते के लिए लगा दिया जाता है, तो उससे भी जो है इमोबाइलाइजेशन होता है और हड्डी अपने मकाम पर जुड़ जाती है। जो फिजियोथेरेपी, बाद में जोड़ की हरकत बहाल करने के लिए वर्जिश जो है रेगुलर वर्जिश करने की ज़रूरत पड़ती है। बालाई एतराफ़, 3 तरीक़े के आपके सिलेबस में था, तो बालाई एतराफ़ अपर लिम्ब डिसलोकेशंस। शोल्डर्स, ये कंधा आपका यहाँ से जो है, ये आपका ह्यूमेरस हड्डी है, और यहाँ पर
ये क्लेविकल है और ये पेक्टोरल गर्डिल है। गर्डिल से किसी तरीके से अपने मकाम से यह ह्यूमेरस का ऊपरी हिस्सा हट जाता है, जैसा कि आपने थंबनेल तस्वीर में भी देखी थी। इसके शोल्डर डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा केहनी, आपकी ये जो केहनी है यहाँ पर डिसलोकेशन हो सकता है, या रिस्ट यहाँ पर हो सकता है, या अंगुलियों में डिसलोकेशन हो सकता है। तो ये जो है इसके बालाई एतराफ़ के 3 आपकी मिसालें दी गई हैं, शोल्डर, एल्बो एंड फिंगर और रिस्ट। ये एक तरीक़े से 4 हो गई, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और फिंगर में डिसलोकेशन। इलाज क्या है? रिडक्शन बाय ट्रैक्शन। उमूमी जो आपका खुलाका है वही रिडक्शन बाय ट्रैक्शन। इसको किसी चीज़ से खींचते हैं, जोड़ देते हैं, मरीज़ को जो है बिस्तर पर लिटा देते हैं। कोई वेट उसका अगर पैर में है तो पैर में वेट लटका देते हैं ताकि जो है ये इमोबाइल हो जाए, या जहाँ जहाँ है इस तरीके से ट्रैक्शन जो है उसको खींच करके जो है ताकि अपने असली हैयत, कुदरती हैयत पर हड्डी आ सके। स्लिंग और बैंडेज सपोर्ट के लिए देते हैं, बैंडेज लगा देते हैं। हेल्दी थेरेपी आफ्टर इमोबाइलाइजेशन। ज़ीरी एतराफ़, अभी अपर लिम्ब का, अब लोअर लिम्ब का। लोअर लिम्ब में हिप आपका है, यहाँ से ये जो आपका फीमर है, रान की ऊपरी हड्डी को, लोअर लिम्ब के ऊपरी हड्डी को हम क्या कहते हैं? फीमर। और इसको जो है हिप से डिसलोकेशन हो सकता है, नी घुटने से हो सकता है, और एंकिल आपकी एड़ी से हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या? वही ट्रैक्शन या जेंटल मैनिपुलेशन, इमोबाइलाइजेशन एंड फिजियोथेरेपी। ऑलमोस्ट मैनेजमेंट का एक ही तरीक़ा है, चाहे वो अपर लिम्ब का हो या लोअर लिम्ब का हो या कहीं भी खला है, तो ट्रैक्शन एंड जेंटल मैनिपुलेशन, immobilization with splinters or cast and physiotherapy. खुरूज कर्स बैनुल फ़क़रात, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। पुष्ट के पीछे जो वर्टिब्री आपकी जा रही है, उन 2 वर्टिब्री के माबैन आपको किसी तरीके के खला हो जाए, इस जो IVDP, इंटर वर्टिब्रल डिस्क prolapse definition, herniation of the nucleus pulposus through the annulus fibrous compressing spinal nerves। रीढ़ की हड्डी के माबैन मौजूद कर्स का फिसल जाना, जो गैप है या जो कुदरती हैयत है वहाँ से अपने मकाम से हट जाएगी। रीढ़ की हड्डी के माबैन मौजूद कर्स का फिसल जाना, जिससे आसाब पर दबाव पड़ता है, इससे जो है आसाबी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, इसलिए इसकी बहुत खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। अलामात क्या है? कमर या टांग का दर्द, चूँकि वर्टिब्री में है तो कमर या टांग पर दर्द, झंझनाहट, नम्बनेस, वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होगी। इसका इलाज क्या है? आराम करें, एनाल्जेसिक एंड मसल रिलैक्सेशन का इस्तेमाल, फिजियोथेरेपी और सर्जरी इन सीवियर केसेस। इलाज बिल कानून, यूनानी अप्रोच। तलईन व तकमीद, हार्ट फर्मेंटेशन, गर्म पट्टी बांधना जिसे। तलईन व तकमीद का मतलब हार्ट फर्मेंटेशन, गर्म पट्टी। दहन और रोगनात, लोकलाइज रोगने कंजत, ये तिल का तेल, रोगने जैतून। तालीक़ कपिंग फॉर पेन रिलीफ, तजवीर व तक़मीन आसा, मैनुअल करेक्शंस, तक़वियत आसाब, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नर्व्स, ड्रग्स। माजून सुरंजान, ये सुरंजान जॉइंट्स और मुफासिल के लिए बहुत ही जो है अच्छी दवा है। माजून सुरंजान, माजून हब्बुल आस, रोगन बादाम। शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ़ी अमानिल्लाह।